शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। अब 12 हो गए त्रेता के, 8 हो गए सतयुग के, तो उसको मिला के 20 हुए। हाँ, एक जन्म किसकी बात करता है? ये ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण। अब मैं अपना जन्म देखता हूँ तो ये तो पूरा ही संघर्ष में चला जाते हैं। हाँ, संघर्ष में चला गया, लेकिन भगवान मिलना भी एक प्रारब्ध है ना। क्यों दुनिया वाले को नहीं मिले? तो वो शिक्षाएं देता है। करना ना करना हमारा काम है, लेकिन ब्राह्मण बनना वो देवताओं से भी उच्च है। पर हर एक का अपना अपना पाठ है। तो ये ब्राह्मण जीवन देखो, हम जब पुरुषार्थ किया तो बदल गया। फिर भी प्रॉब्लम आए तो शक्ति है, खत्म करके सदा खुश। तो ये, और हर एक का अपना अपना पार्ट भी है आत्मा का। तो हमें तो यही पुरुषार्थ करना है। अगर हम बाबा की बताई हुई बातों को अच्छी रीति फॉलो करेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि भगवान के बच्चे बनना कोई मासी का घर थोड़ा है। दुनिया वाले तो उसको पहचानती भी नहीं है, लेकिन हमने पहचाना है तो ये सबसे बड़ा नंबर 1 जन्म है। ठीक है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े विघ्न आते हैं ना, तो उससे हमारे जीवन में बहुत विघ्न आए, आप सोच भी नहीं सकते। जो बाबा भी नहीं मदद करता। आप तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कभी भी एक भी नेगेटिव विचार नहीं। आप सोचो, एकदम लग्जरियस लाइफ से सिंपल हो गए, एक भी संकल्प नहीं। तो ये पुरुषार्थ है। विघ्न तो अंत तक आएगा, पहले तो इस जन्म का ही खत्म करना है। जो 4 फुट के हमारे साथ है, और इसमें भी बाबा के बनने के पहले भी बहुत कुछ किया नेगेटिव विचार, तो ये भी बना है, पिछला तो है ही। हमने फिर नेगेटिव, दुनिया के कारण नेगेटिव बनाया, पाप कर्म किए। और फिर बाबा के बनने के बाद भी हम उसके ज्ञान के बजाय हमारी खुद की मन मिला के कई बार रॉन्ग किया, तो एक का पदम गुना। तो यही खत्म नहीं होगा तो पिछला तो निकलेगा ना, सीढ़ी जाएगी ना पीछे। अभी भी हमारी क्यों जा रही है? इतना किया है तो भी पिछला निकल रहा है, अंत तक चलेगा। सिर्फ अष्ट रत्न और एडवांस पार्टी वाले करीब करीब होंगे जो ऑलमोस्ट फिनिश हुए, इसलिए शरीर छोड़ा। हम यहाँ हैं, इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ खजाना भरा है अंदर।
पेपर आ रहा है, इसका मतलब विघ्न आ रहा है, ये आगे बढ़ने की निशानी है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए आ रहा है। अगर विघ्न न आए तो आगे बढ़े के नहीं पता कैसे चले। हमारे जीवन में बड़े बड़े 2-2, 3-3 पेपर साथ में आए और सबका पास किया। बाबा को बोल देती ये कर आप रखो, ये अब रखो, पहले ये कर लेते हैं फिर ये करेंगे, ऐसा करके फिनिश किया। लेकिन शर्त एक ही है, कितना भी कड़े विघ्न है, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। ये अवस्था होगी तो खत्म होता जाएगा। अगर हमारा फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो नया भी बनता जाएगा, लेयर्स वो भी खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए इससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जितना हमारा कारण शरीर साफ होगा इतना विघ्नों भी बढ़ेंगे, क्योंकि इथर से हम नीचे लाएंगे जो भी बाकी है वो। ये भी एक कारण है। हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दी। थैंक यू दीदी। ओम शांति, यू आर वेलकम। अभी शालू में दीदी मेरा क्वेश्चन है बोलिए। कि जैसे आपने बताया कि एक ही हम सभी जब ग्रुप में रोज एक ही गुण लेते हैं योग के लिए तो वो एक संगठन योग हो जाता है और उससे सभी को मदद मिलती है। तो अगर जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी हैं और 2 बजे अमृत वेला कर रहे हैं तो वो तो पावरफुल योग अपने लिए 2 से 3 कर लेते हैं, और कोई 4 से 5 कर रहे हैं तो उनका 4 से 5 योग हो रहा है उसी गुण पे जो अपने लिए 1 घंटा योग करते हैं वो। तो फिर ये संगठन योग कैसे होगा? क्योंकि जो 2 बजे कर रहे हैं वो तो 2 से 3 कर लेते हैं, फिर उनका योग का प्रयोग शुरू हो जाता है 3 से 4 और 4 से लेकिन मैंने क्लियरली बताया सेकंड का पेपर पास करने की विधि में कि 4 से 5 काम पहले पक्का करके बाद में आगे जाओ। 2 से 3 उठे, ऐसा थोड़ा है कि एक ही घंटा। हम जब से उठते हैं 2 बजे, 2:30 बजे से 6:30 तक हमारा ये टाइम टेबल है। 6:30 फिर नहाने धोने जाए 7 बज जाता है। फिर देखते ही युगल अभी सोता है तो 7:30 तक हेल्थ लेते हेल्थ की मेडिटेशन कर लेते हैं। फिर चाय पानी करके सारा 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ नहीं होती है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि 2 से 3 है बंस के हो गया। इसीलिए उसमें मैंने क्लियर कहा कि पहले 4 से 5 पक्का करो, फिर आगे समय है तो आगे का बढ़ाओ, पीछे समय है तो पीछे का बढ़ाओ। योग तो जितना करेंगे उतना कम है। आज 5-6 घंटा में बैठ के करती हूँ तो भी मेरा कम लगता है। बैठ के भी दूसरी सब हाल कर्मयोग वगैरह सेवा अलग। तो ऐसा नहीं है कि 2 से 3 हो गया इसे पूरा हो गया, नहीं। पहले 4 से 5 का करो। फिर क्यों? तो फिर 4 बजे सो जाते हो, 3 बजे के बाद फिर सो जाते हैं तो और नुकसान। दीदी मैं बोल रही हूँ कि जैसे अमृत वेला है 2 से 5 है तो 2 से 5 में कभी भी करें तो वो संगठन योग ही होगा? नहीं, 4 से 5 मोस्ट 4 बजे ही उठते हैं। बहुत कम है जो 2 बजे से 3 बजे के बीच उठते हैं। लेकिन बीके बाबा के सब बच्चे 4 बजे भी उठना मुश्किल है तो 2 बजे कहाँ से उठेंगे? तो 2 से 5 का अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त। तो हमें जितना पूरा उपयोग कर सके करना चाहिए। लेकिन पहले जब तक 4 से 5 का पूरा ना होवे तब तक 2-3 बजे उठना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। और अगर 4 बजे 3 बजे के बाद सो जाएंगे तो और ही आपके घाटा है। सारी फिर से स्वप्न में चले जाएंगे, फिर सारी एनर्जी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं पहले 4 से 5 पक्का कर लो, ठीक है। ओम शांति। नेक्स्ट।
मोनालिसा मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज मुरली में था भूत विद्या के बारे में। आपने प्रश्न पूछा है ग्रुप में? आपने प्रश्न पूछा है? नहीं ना। ओके, तो जवाब आ जाएगा वो इसमें। किसी ने प्रश्न पूछा है, ठीक है? ओके, ओम शांति। अभी दीदी शालू बहन ने जो प्रश्न पूछा है उसका उनका मतलब ये था कि कोई 2 से 3 बजे तक योग करता है, जो आपने कमेंट्री भेजी है, कोई 4 से 5 करता है, तो दोनों अलग अलग टाइम पर सामान ले रहे हैं, तो ये संगठन का योग कहाँ हुआ? तो हेल्प कैसे मिलेगी एक दूसरे को, ये उनको। हाँ, तो यही तो मैंने बताया कि मैं जो बात करती हूँ वो संगठन योग की है, 4 से 5 की, तब संगठन योग। दूसरा एक और चीज़ है, ये शुरुआती के लिए हर एक अलग अलग रोज कमेंट्री करना जरूरी है। तो मेन चीज़ यह है कि उस समय हमारा मन पॉजिटिव रहना चाहिए, यही लक्ष्य है। तो इसीलिए ये अलग अलग काम देने के लिए रखती है। बाकी फिर अगर अवस्था हो जाती है तो वो लंबा समय एक ही समान में रोज करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपका संगठन योग ही हो जाएगा। ये तो शुरुआत के लिए सबको मदद करने के लिए जरूरी है। तो अब यही मैं बता रही हूँ, संगठन योग 4 से 5 का लाभ लेना है, तो इससे ये सेम लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जब तक अवस्था नहीं बनी है तब तक। फिर 2 से 3 उठे वो भी योग तो है ही, लेकिन अगर 3 से 4 फिर 3 बजे फिर सो जाते हैं तो फिर संगठन योग का जो है हमें लाभ नहीं मिलेगा। बात यही मैं समझा रही हूँ, आप जो कह रहे हो वही मैंने बताया। अभी समझ में आया? हाँ दीदी आगे। हाँ, इसीलिए ट्राई करो कि 4 बजे का पहले फिक्स करो, फिर सोना ना पड़े। वैसे नींद पूरी हो जानी चाहिए। 9 बजे आप सो जाए तो 9 साढ़े 9 को, तो 10 बजे तक आंख बंद हो जाएगी। फिर 10 से 2 3 जब तक 4 बजे तक सो जाओ। नींद पूरी नहीं होगी तो भी मन तो थका हुआ होगा। इसीलिए 2 बजे उठने का प्रयत्न नहीं करना है, वो तो जब एक्स्ट्रा योग करना है तब बढ़ाना है, ठीक है? ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। स्मिता बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे सोसाइटी में एक आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो हम उसे शांति के वाइब्रेशन कैसे दें? वो आपके पहचान वाले हैं? नहीं, वो हमारे समाज के हुए से। तो पहला हम तो क्या करते हैं, ऐसा कुछ होता है तो उसको बात थोड़ी समझा कर एक दिन क्लास रखाओ, बहन को बुलाओ, और फिर क्योंकि अगर वो नज़दीक के नहीं है तो स्पेशल नहीं हो तो जनरल में आ ही जाता है। जब आप योग करो तो उसको शांति के बाबा से एनर्जी लेकर उसको प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट थिंग यह है कि उस समय सभी की मनोदशा ग्रहण शक्ति बढ़ गई होती है, और वो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा वो डिटैच है, तो कंप्लीटली उसकी मन बुद्धि अभी सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। तो हम तो क्या करते हैं, उसको यहाँ से भी कभी ऐसा सुना तो फ़ोन करके भी ऐसा अरेंज करते हैं, उसको समझाते हैं कि अभी ये आत्मा को ऐसे 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 करके, और फिर क्लास रखवाते हैं। अगर अच्छा लगा तो 7 दिन का शॉर्ट में बहन क्लास ही करा देती है, इनडायरेक्ट शिविर। तो इससे जो भी आत्माएं आती है उसका मन भी शांत होगा, तो उसको शांति ज़्यादा मिलेगी, और उस आत्मा भी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाएगा तो दूसरी जगह भी उसको फ़ायदा होगा, और मन जल्दी शांत होगा, तो शरीर सूक्ष्म शरीर को समेटने में भी उसको फ़ायदा होगा। तो जनरली आप देंगे वो तो होंगे, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा होता है जब सभी शांत रहे। आजकल वैसे तो ये शांति का दान देते हैं,
वो उस आत्मा को जरूरी ही इसीलिए। लेकिन आजकल तो आप पता है ना, न्यूज़पेपर चलता है, खाना पीना चलता है, आजकल तो गाने का म्यूजिशियन बुला देते हैं, ऐसा ऐसा, क्योंकि मन ही किसी का नहीं बैठता तो कहाँ उसको शांति मिलेगी। तो जब हम एक ज्ञान सुनाते हैं, नई चीज़ है, तो और उस समय सब शांत बैठ सकते हैं। तो जब ये नई चीज़ है तो सुनने के लिए उसका मन ऑटोमेटिक शांत रहेगा, तब उसको फायदा है। बाकी ऐसे तो आप एक दो और वो लोग सब नेगेटिव ही है, क्या फायदा। जैसे तो सकाश देने खातर देते हैं, अनलेस आप हमारे घर के नज़दीक के हैं तो हमारा कनेक्शन है, ये सारा नेटवर्क है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो हमारे जो घर वाले नहीं करे तो वो ब्रिज में तो सब नेगेटिव एनर्जी है। सही बात। इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसे स्पेशल बैठ के करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जनरल में दे दे, जैसे कोई किसी के यहाँ बहुत बड़ी घटना दुनिया में होती है, वो जनरल देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हॉस्पिटल में देते हैं तो जनरल देते हैं, एक एक को तो नहीं दे सकते। लेकिन उसकी विधि अपनाए तो उसको फायदा है, ठीक है। उसके घर वाले माना वो सब शांत हो जाए तो उसको जल्दी पहुंचेगी ऐसे। हाँ, तो इसके लिए उसको ये बात समझानी पड़ती है कि ये करेंगे। इसलिए मैंने पूछा आपके पहचान वाले हैं तो मानेंगे कभी, लेकिन आपकी पहले तो उसको समझाना पड़ेगा कि इस आत्मा को कैसे मन की शांति मिल सकती है। क्योंकि वहाँ तो मैंने देखा है लोगों कहाँ की बातें करते हैं, बस हम तो योग में बैठे हैं, लेकिन आस पास वाले तो सब यही बातें चलती रहती है दुनियावी। किसी का ये हुआ, किसी का ये हुआ, किसी की शादी हुई, किसी की मृत्यु हुई, ये सब बातें चलती है, इसने ये किया, तो उसको तो अशांति ही पहुंचती है। इसीलिए कोई अर्थ नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, जनरल में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। मेरा बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं जैसे कि 1-1:30 बजे तक काम करती हूँ ऑफिस का, तो आपकी तो जो दिनचर्या है वो तो मैं शाम को 5 बजे से और 6:30 7:30 बजे तक करती हूँ सीरियपाई से। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने जाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा 9 बजे से फिर योग लगाती हूँ आपकी कमेंट्रियों पे। तो यानी कि योग तो अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है, अच्छे से होता है सब। और थोड़ा सा जो परिस्थिति वगैरह आती है वो भी इजीली हो जाती है, पर हाँ परिस्थितियाँ तो आती हैं। अच्छा, थोड़ा अमृत वेला थोड़ा मिस होता है, क्योंकि कभी 3 बजे आँख खुल जाती है, कभी 4 बजे खुलती है, तो उससे हस्बैंड युगल भी डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर कहते लेट जा। अब लेटे करना होता है फिर, लेकिन उसके बाद जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर मतलब होता है, अच्छा होता है, पर टाइम टेबल सारा अच्छा है, बस थोड़ा सा अमृत वेला ही मिस होता है। आपने शायद प्रश्न पूछा था ये। हाँ जी। और मैंने जवाब दिया था जी, करना है। तो अब वो रोज वो डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, देखो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि बाहर रख दो तो आप तुरंत जाएंगे दौड़ के। या बाहर नहीं रखो तो नज़दीक, अगर मास्टर बेडरूम है तो बाथरूम में नज़दीक रख दो, रहा ना रखो तो बेड के नीचे दूर रखो, तो आपको उठना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाजू वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी उठेंगे। और फिर उठ के फिर लेटना नहीं है, फिर तो मैंने जो विधि बताई है निंद्रा जीत की वो करनी पड़ेगी। और अगर जॉब कर रहे हैं तो जितना सूक्ष्म शरीर साफ कर सको करते रहो, और फिर वो भी आपको मदद मिलेगी। हाँ, जॉब तो जैसे घर में ही है ना, कंप्यूटर पे करती हूँ, 1-1.5 घंटे का ऑफिस का काम होता है इनका, तो उस पर ही करती हूँ। तो कंप्यूटर में कमेंट्री वगैरह चला लेती हूँ साइड में, और उसमें करती रहती हूँ, तो उसमें मन वहीं पे लगा रहता है। दूसरा बस ये कि जैसे मैं बेड से हिलूंगी ना, तभी उठ के, जैसे योग में बैठूंगी तभी उठ के आ जाएंगे, फिर उठ के बैठ गई, मतलब फिर बोलने लग जाते हैं। तो हिसाब किताब ऐसा लग रहा है जैसे कड़ा सा इनके साथ हमेशा अमृत वेले के लिए, फिर कहते चलो अंदर। हाँ, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रह जाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो सबके साथ होता है। जो बहनें हैं अकेली है वो बात अलग है, हम मैरिड है तो सब ये सब होना ही है। लेकिन कहाँ हमें स्ट्रिक्ट रहना है,
कहाँ हमें प्रेम से बात करना है, कब बोलना है, ये सारा सीखना है तो होगा। नहीं तो ये कहेंगे चलो तो इतना दब जाएंगे तो भी नहीं होने वाला। इसीलिए बैठ जाना, उसको बोलना है कि बस मैं आपको नहीं रोकती हूँ, अभी मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा मन शांत लगता है, तो मैं जॉब में भी आपका काम भी अच्छी तरह से कर सकूँ। सारा दिन मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, तो बस मैं ये करूँगी तो हो जाएगा धीरे धीरे यूज टू, फिर कोई नहीं कहेगा। लेकिन हम ऐसा ही करते रहेंगे तो वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। दूसरा, ये तब होता है जब हमारा मन भी ऐसा है कि हमारे भी आधा आधा है, करूँ या ना करूँ, तो फिर स्ट्रिक्ट नहीं रह सकेंगे। फिर थोड़ा सा ही डर रहता है ना, घर में फिर लड़ाई हो, अच्छा नहीं कोई लगता। नहीं लगे, लड़ाई कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये थोड़े समय के लिए सब कुछ होता है। वो नहीं बोलेगा तो हम सामने से बुलाओ ना, क्यों हम वक्त में रहे। ऐसा प्रेम से काम लेना सीखना है। और इसकी विधि 18 वीडियो में ये सब बताया है जो तीव्र पुरुषार्थ की आती है। उसमें से आपको जो करना है खुद लिख लो और प्रैक्टिकल करो। ऐसे थोड़ा झगड़ा, ये तो बहुत कुछ होता है, होगा। अगर करना है तो करना पड़ेगा। अगर फिर जहाँ आए तहाँ जैसा पुरुषार्थ है वैसा चलेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा तो उसके लिए कह रहे हैं कि नंबर 1 में राजा बनो। तो राजा बनना है तो अभी हम अपने अनुसार नहीं चलाएंगे कर्मेंद्रियों और इंद्रियों को, तो फिर वहाँ राज्य कैसे करेंगे। लव और लॉ दोनों सीखना है, संस्कार बनाना है ना, तो ये संस्कार यहाँ बनाना पड़ेगा कि लव कैसे करना है और लॉ से कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये करो तब होगा, नहीं तो फिर तो वहाँ कहाँ ना कहाँ इतना करते हो तो आ ही जाएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। शांति।